धक्का-मुक्की नहीं भाई, आराम से भाई साहब, आराम से। एक मिनट आराम से मार चलो जी। अपने दलाल साहब हैं। आगे चला के हेलो साइड इस तरफ जी, इस तरफ। अरे इधर 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 देखो, आप यहाँ देखो ना। सरकार जो है वो स्टेडियम बनाए, ये बीजेपी जो पार्टी है ये प्रजातंत्र नहीं प्रचार तंत्र में विश्वास रखती है। बहुत झूठा प्रचार है। प्रचार तंत्र में आप इसमें कोई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों, तो योगा भी जो हमारे पूर्वजों की देन थी उसको भी, तो ये तो हो सकता है कल को ताजमहल को भी अपना, ये किसी भी चीज़ को अपना बता देते हैं। भाई साहब ये तो 100 बोर्ड बना है, 160 रुपए के थैले में डाल के दिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि पैसे अच्छे, इनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। सामान थे 5 kg की या 10 kg इसमें जिस तरह से मेडल्स आए, टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए, हरियाणा उसमें प्रधान रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। हमारा देश दुनिया में बुलंदी पे पहुंचे, ऐसी हमारी झज्जरवासियों की शुभकामनाएं हैं पूरे देश के लिए। दूसरा, जहाँ तक ओलंपिक की बात है, हमें गर्व है कि आज 122 का कंटिंजेंट गया, जिसमें से देश का, हिंदुस्तान का, जिसमें से 43 खिलाड़ी हरियाणा के। अकेले छोटा सा प्रदेश जो मात्र 2% आबादी, मगर 1/3 से ज़्यादा खिलाड़ी भारत के देश के कंटिंजेंट में हरियाणा से गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नींव डालने का काम चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, आज उसके जो है फल हैं वो दिखाई दे रहे हैं खेल जगत को। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है ये उसी नीति को वापस लागू करे। ये सरकार दोबारा से जो डीएसपी सीधा लगते थे, पदक विजेता, पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी, 7 साल से कोई डीएसपी नहीं लगा। यहाँ तक कि पिछले ओलंपिक में हमारी विजेता बहन साक्षी मलिक, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से, उसका क्या कसूर है? वो साक्षी मलिक भी दर की ठोकरें आज उसको खाना पड़ रहा है, हमारी बहन को आज तक उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी। वो देश के लिए मेडल था। देश जब देश आता है तो उसमें कोई जो है और कोई बात नहीं देखनी चाहिए। तो साक्षी मलिक का कोई मेडल कोई वो नहीं हुआ। इसी प्रकार से कोई और इन 7 साल में कोई और डीएसपी पद पे नहीं सरकार में लगाया गया। और अब भी एक नई पॉलिसी, तो इसमें सभी खिलाड़ी मानते, जब मणिपुर की हमारी बेटी बहन, उनको एएसपी लगाया सकता है सिल्वर मेडल पे, तो जो हमारे जो मेडलिस्ट आए हैं उनको भी जो है एएसपी डीएसपी सीधा लगाया जाए। साथ के साथ जो नीरज चोपड़ा हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको ऑनररी कर्नल फौज के अंदर, जैसे कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, तो नीरज चोपड़ा जी भी उसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो देश में दुनिया में नंबर 1 पे हैं। तो उनको भी लगाया जाए, ऐसी हमारी मांग हम करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा ओलंपिक को लेकर कि हमारे 3 खिलाड़ी और कम से कम ऐसे थे कि जिनको अगर पूरा सपोर्ट मिलता तो 3 मेडल और आते। एक तो विनेश फोगाट, बिल्कुल उनको उनका कोच और उनका फिजियो उनके से वंचित रखा गया। तो और अब जो भारतीय कुश्ती संघ है, क्योंकि मैं हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान हूँ, उस रूप में मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय कुश्ती संघ उनसे सवाल पूछ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम पूरी तरीके से विनेश फोगाट के साथ हैं।
भारतीय कुश्ती संघ को ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 खिलाड़ी ओलंपिक में गए, 7 हरियाणा के थे। मैं हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान के रूप में कहना चाहता हूँ, भारतीय कुश्ती संघ को ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। और विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं एक साथ देना खिलाड़ी चाहिए। का तो जो एक विनेश फोगाट की बात आई, इसी तरीके से मन्नू बाकर, उनका जो आपने पिस्टल का जो मामला हुआ था आपके सामने, इसी प्रकार से अमित पंघाल, तो ये तीन खिलाड़ी और थे जो मेडल होपफुल थे, विनर थे। तो जो है सरकार को इनको सपोर्ट करना चाहिए था। ये बात सही है कि हुड्डा साहब द्वारा जो कदम उठाए गए आज उससे जो है, और हरियाणा की जो प्रतिभा है, छोटे कोने में जो हरियाणा प्रतिभा हुई है उससे इतने मेडल आए, मगर इस प्रतिभा को संपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए उसी नीति और उसी नियत से चलने की आवश्यकता है कि प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सरकार तुरंत करे। यहाँ तक कि मैं ये भी मांग रखना चाहता हूँ आज इस मौके पे कि जो हमारे समय जो डीएसपी लगे थे उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई इन 7 साल, उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई, तो उनको प्रमोशन भी मिले। एक और जो हमारे दीपक पुनिया, जो हमारे दीपक पुनिया छारा गांव से जो दीपक पुनिया, आपको याद होगा बीजिंग में क्वार्टर फाइनल में जब योगेश्वर दत्त जी हारे थे तो हुड्डा साहब ने उनको डीएसपी लगाने का काम किया जो है तुरंत, क्योंकि उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, ओलंपिक के लेवल तक पहुँचे, आखिरी 8 में पहुँचे थे। ये एक बहुत बड़ी इस बात को तो दीपक पुनिया हमारे ब्रॉन्ज मेडल से आखिरी क्षणों में रह गए, 4थे नंबर पे आए, 5 सेकंड से रह गए। तो जैसे जिस तर्ज पे योगेश्वर दत्त को लगाया गया था उस तर्ज पे कवर करते हुए जो है दीपक पुनिया को भी शामिल किया जाए। तो ये कई बातें ऐसी हैं कि ये, क्योंकि ये एक नियत होती है प्रोत्साहन करने की, सरकार उस नियत पे आए और पुरानी हुड्डा साहब की नीति को दोबारा लेके आए। संसद का सत्र हुआ, संसद का सत्र बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा दुख है मेरे को। एक मात्र विपक्षी सांसद प्रदेश के होने के नाते आप लोग के माध्यम से मैं बताना, जानकारी प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूँ कि हमने 3 मुद्दों पे कहा था कि सरकार 3 मुद्दों पे चर्चा करे। पहला महंगाई और बेरोजगारी, दूसरा किसानों के मुद्दे और आंदोलन, और तीसरा जासूसी कांड। सरकार की तरफ से 2 टूक जवाब मिला कि भाई महंगाई बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं कर सकते, किसानों के मुद्दे पे आप चर्चा नहीं कर सकते, और जासूसी कांड पे चर्चा नहीं कर सकते, आप चौथे पे चर्चा करें। तो हम मौसम के बारे में तो चर्चा करने गए नहीं थे। ये 3 मुद्दे अगर महत्वपूर्ण के, हम अगर संसद में इन 3 मुद्दों के बारे में हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, अगर देश के किसान की और देश के गरीब आदमी की आवाज़ हम भारत देश की संसद में नहीं तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में लेके जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हमें बोलने दो, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मगर सरकार अपने कहीं ना कहीं राजहट इसको कहा जाएगा, राजहट कहेगा या ऐसा अति अहंकार कहा जाएगा। पहली बार मैंने देखा है, 16 साल मेरा भी तजुर्बा हो गया देश की संसद में, और देश की संसद में मुझे विपक्ष में होने के बावजूद मुझे जो है मेरे को एप्रिसिएशन मिली स्पीकर ने, आपको पता है, तो मेरा एक तजुर्बा है देश की संसद। पहली बार मैंने देखा कि भाई संसद में सरकार के लिए चर्चा ही नहीं कराएंगे इन 3 इशू। हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुमत है, सरकार प्रचंड बहुमत है, वो अपने बिल पास कराएंगे, मगर जो कुछ विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं आप उनसे असहमत हो सकते हैं, मगर उस पर चर्चा करके जवाब देने में संसद और किस लिए बनी है। अगर केवल सरकार के बहुमत से बिल ही पास होने हैं संसद में, तो वो तो बिना सत्र बुलाए भी हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता है उनके पास बहुमत ही है। वो तो फिर चर्चा की जरूरत ही नहीं है, वो तो घर से अपना डाक से वोट करा लो। इनके पास जब संसद बैठती है चर्चा के लिए बैठती है, या तो सरकार कहते कि कोई महंगाई नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कहते बेरोजगारी नहीं, या कहते किसानों का कोई आंदोलन नहीं चल रहा। आज इकॉनमी फेल होगी, गरीब आदमी पे इतनी चोट पड़ी है सरकार की, किसान पे इतनी चोट पड़ी है सरकार, वो दर्द लेके हम अगर देश की संसद में नहीं जाएंगे तो वहाँ पे उनकी कोई जो है जो चाय पीने थोड़ी जाएंगे सरकार की। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस वजह से सरकार के राजहट की वजह से, सरकार के अति अहंकार और घमंड की वजह से पूरी संसद की सत्र की कार्रवाई
नहीं हुई। सरकार ने बिल बिना चर्चा के पास करा दिए, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं कराई, और इसी वजह से गतिरोध जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इस तरह का गतिरोध बना। और मैं तो जितनी बार मैंने माइक मेरे को मौका मिला और मैं किसान शब्द का प्रयोग करता था तो मेरा माइक स्विच ऑफ हो जाता था, आपने खुद देखा होगा। ये गवाह है एक इतिहास इस बात का। मैं आपको राज्यसभा टीवी की वो दिखाऊंगा फुटेज। हाँ, जैसे ही किसान की बात कुछ करें वो उनको ये कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया था कि भाई जैसे किसान की बात करेंगे माइक स्विच ऑफ करेंगे। मगर फिर भी हमने कोशिश करी, मगर ये कोई अगर देश के किसान की बात भी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि आज बड़े सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत है देश को कि देश में किस प्रकार से जो सरकार है वो बहुमत के घमंड में कितनी ज़्यादा लोगों की परवाह ही नहीं कर रही।